Okay, there's a saying called, if you are looking out for transition, first you need to transform. Okay, if you are looking out for transition, अगर आप चेंज होना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. If you are looking out for transition, the important thing first is that you need to transform yourself. Okay, and how do you transform? Mental level पर, physical level पर, okay, intellectual level पर, and that is where all these three habits will help you to transform yourself. Once you are transformed, then the transition will take place. Okay, some people want to transit without transforming. कुछ लोगों को E से B क्वाड्रेंट में जाना है बिना कुछ बदलाव किए हुए. कैसे होगा बदलाव? आपको अगर B क्वाड्रेंट में जाना है तो B क्वाड्रेंट की जो सोच है उसको डेवलप करने के लिए आपको you have to go through the transformation. Okay, तभी ट्रांजिशन होगा ये क्वाड्रेंट से वो क्वाड्रेंट के अंदर. ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. तो ये थी सेकंड सेट ऑफ हैबिट्स. सबसे पहली सेट ऑफ हैबिट्स क्या थी? जो हमारे माइंडसेट और स्किल सेट को ग्रो करने में हेल्प करती है. सेकंड सेट ऑफ हैबिट्स जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है. और अब सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट थ्री हैबिट्स, जो हेल्प करती है हमारे एसेट्स को ग्रो करने में. इट हेल्प्स इन ग्रोइंग अवर एसेट, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग अवर बिजनेस. Okay, right? So again, I would request 6% leaders to raise your hands. जिनको चांस नहीं मिला, 6%, 9% जिनको चांस नहीं मिला, आप हैंड रेज कर सकते हैं. All right, we have Madhvi. So Madhvi, you can unmute yourself. Welcome. So Madhvi, ये बिजनेस में एक हैबिट, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, उसे कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, राइट? और कोई भी व्यक्ति अगर अपने एसेट को बिल्ड करना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अपने एसेट को बिल्ड करना चाहता है, तो उसे इस हैबिट के ऊपर वर्क करना चाहिए. आपका क्या टेक अवे है? 100% प्रोडक्ट यूज क्यों जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक? आपकी आवाज नहीं आ रही है माधवी. ना, वी कांट हियर यू. आप म्यूट तो हैं, अनम्यूट हैं आप. ये निकाल दीजिए या फिर ये बराबर से निकाल के फिर से सेट करिए. ईयरफोन ना, ईयरफोन निकाल के देखिए. नहीं, वहां से निकाला कि नहीं, मोबाइल में से ईयरफोन. ऑलराइट, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी. आप एक काम करिए, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए वापस. ठीक है, तब तक हम ये क्वेश्चन प्रज्ञा को पूछते हैं. या प्रज्ञा? यस सर. सर 100% आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए वापस, मीटिंग से बाहर जाके आइए. यस प्रज्ञा, कैरी ऑन. यस सर. 100% प्रोडक्ट यूज मतलब सर आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप अपने क्लाइंट को या कस्टमर को बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इसका बेनिफिट क्या है. तो अगर न्यूट्रिशन हो तो न्यूट्रिशन का, हर एक न्यूट्रिशन का हमको जानकारी चाहिए कि ये किसके लिए बेनिफिशियल है, कौन से डिसीज के लिए बेनिफिशियल है. तो अगर हम लोग खुद उसका यूज करेंगे 100%, तो हम लोग सामने वालों को बता सकते हैं कि ये आप इसका 100% यूज करो. ये जो प्रोडक्ट जो है वो फायदेशीर है आपके लिए. वैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है, आर्टिस्ट है. तो सर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बिजनेस में लॉन्च होने से पहले मैंने ये जो प्रोडक्ट है उसका यूज किया है. न्यूट्रिशन में मैंने प्रॉपरली यूज किया, तो मेरे हेल्थ इश्यूज थे बहुत सारे, वो सॉल्व हुए. तो बाद में नीता जी ने मुझे बताया, सोनी जी ने मुझे बताया बिजनेस के बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, ये नहीं बताया कि आपको ये बिजनेस करना है. लेकिन वो प्रोडक्ट का यूज करने के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिजनेस पता नहीं, लेकिन मुझे ये करना ही है, ताकि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं बहुत सारे लोगों के पास उसका मैं जानकारी पहुंचा सकूं और उनको बेनिफिट हो सके. इसलिए फर्स्ट हम लोगों को उसका 100% यूज करना जरूरी है. थैंक यू. ऑलराइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया कहा प्रज्ञा ने. प्रज्ञा आप हैंड डाउन कर सकते हैं. बहुत बढ़िया किया प्रज्ञा ने कि 100% प्रोडक्ट यूज करने से एक जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है वो है कि आपको कस्टमर्स क्रिएट करने में हेल्प मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ना, बिकॉज ये बिजनेस में आप नए कस्टमर्स को डेवलप तभी कर पाएंगे, है ना, जब आप बेसिकली वर्कआउट करेंगे
इन सच अ वे दैट आप खुद पहले कंज्यूम करेंगे, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव आपको अपनी एक कहानी बनाने में हेल्प करेगा, करेक्ट ना, है ना। मेरे पास, डॉक्टर नीलम के पास में ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको ये बिजनेस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको प्रोडक्ट्स के नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें क्या मिला हुआ है कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके, बट वो हमें कस्टमर्स रेफर करते हैं। कैसे रेफर करते हैं, वो क्या बोलते होंगे उनको, मैं अगर किसी को जाऊंगा तो बोल सकता हूँ ये तुलसी है, इसका ये फीचर्स है, इसका ये बेनिफिट्स है, ये विटामिन सी है, इसका ये फीचर्स है, ये बेनिफिट्स है। लेकिन अगर वो बंदे को कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को जो 65-70 ईयर ओल्ड हो और उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि इसमें क्या मिला हुआ है, उसको क्या पता है कि भाई ये खाने से, मतलब ये वाला नहीं, ग्लूकोसामिन खाने से मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया, बस ये रिजल्ट अपनी कहानी के रूप में वो किसी और सहेली को या किसी और व्यक्ति को बताते हैं और वो बोलते हैं यार मुझे भी बता किससे लिया तूने, तो मेरे को फोन आता है, हाँ जी सर आप बताइए वो क्या दवाई आपने दी उनको, राइट। सो कस्टमर क्रिएशन करने का सबसे पहला स्टेप है वो है पर्सनल यूज, बिकॉज पर्सनल यूज से पर्सनल एक्सपीरियंस बनता है और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ये आपको हेल्प करता है टू क्रिएट मोर कस्टमर्स एंड मोर क्लाइंट्स, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी कस्टमर्स है ना वो बेवकूफ नहीं है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, दे आर नॉट उल्लू। उनको मालूम पड़ता है, उनको मालूम पड़ता है कि ये सच्ची में खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सच्ची में अपने घर में एलओसी यूज करता है कि नहीं करता है, राइट। एंड बिलीव मी और नॉट, ये बिजनेस के अंदर मैं 21 ईयर्स हो गए मुझे, अभी 21 साल से हूं मैं ये बिजनेस के अंदर। आप अगर तुलसी नहीं खा रहे हैं, आप तुलसी के कस्टमर्स, रेगुलर लॉयल कस्टमर्स नहीं बना सकते। हाँ, कोई डिफॉल्ट से इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा आपका मामा या चाचा जो बोलेगा अच्छा क्या है आज ला दे मैं भी खाता हूँ, आपने नहीं खाया वो ले लेगा आपसे, इक्का दुक्का ऐसा होगा, लेकिन आपके लॉयल कस्टमर्स तभी बनेंगे जब आप खुद पर्सनल यूज करना शुरू करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। सो दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर गिविंग अस द एनलाइटमेंट अबाउट दिस हैबिट, थैंक यू सो मच, ऑलराइट। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी, और नेक्स्ट माधवी आप आगे वापस, ऑलराइट। देखिए माधवी अनम्यूट करके, अभी आ रहा है सर मेरा अरे आवाज? जबरदस्त, यस यस अभी आ रहा है एकदम आवाज, ग्रेट। सो माधवी, 100% प्रोडक्ट यूज एक हैबिट है जिससे हमको एसेट्स, हमारा जो एसेट हम बना रहे हैं उसमें ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि हमने कुछ क्लाइंट्स डेवलप करने हैं, कुछ कस्टमर्स डेवलप करने हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, राइट, है ना। सो हमारा ये बिजनेस में जो हम एसेट को डेवलप कर रहे हैं उसको एसेट बनाने के लिए कस्टमर्स डेवलप करने का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट डू यू से? सर अगर हाँ, कैसे है कि प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट यूज पे कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद हम लोग एवरी मंथ मतलब पूरा हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे कस्टमर्स डेवलप होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और कैसे है कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं और वो अगर हम लोग किसी के साथ शेयर करते हैं तो उससे हमारे कस्टमर्स डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ अच्छा खा रहे हैं या हमें कुछ गुड रिजल्ट मिला है और अगर सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया और हम लोगों ने वो शेयर किया कि मुझे भी ये प्रॉब्लम था और मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लिए, तो उससे क्या होता है कि हमें वो बेनिफिट मिलता है और हमारे कस्टमर्स बनते हैं। तो जैसे अगर हमारे कस्टमर्स बनते हैं तो हमारे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं और हमें जो हमारे लेवल्स होते हैं वो अचीव होने के लिए हमें हेल्प हो जाता है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, राइट। सी हम लोग ये बिजनेस के अंदर एसेट्स क्रिएट करने के लिए हैं, हम एसेट्स को डेवलप करने के लिए हैं ये बिजनेस के अंदर, और एसेट डेवलप करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पायदान है वो ये है कि आप अपने टीम में कितने डुप्लीकेटर्स पैदा कर सकते हैं जो पर्सनल यूज करने को रेडी हैं और जो कस्टमर्स डेवलप कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। सो अगर आप कस्टमर डेवलप करने को नहीं सीखेंगे तो आप किसी को टीच नहीं कर सकते कि कस्टमर्स कैसे डेवलप करना चाहिए, सही बात, राइट, है ना। सी आइडियली जो भी आदमी ये बिजनेस में पहला लॉन्च होता है, आपका पहला गोल या मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए कि आप ये बिजनेस में एक CQ करके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है जिसे कहते हैं कोर क्वालिफायर, आपको उसको हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपके कोच मेंटोर से पूछिएगा कि ये CQ क्या होता है, कोर क्वालिफायर क्या होता है ना। 150 PV पर्सनल एवरी मंथ तक पहुंचने का पहला आपका टारगेट है, पहला आपका गोल है। शायद पहले महीने में आप कर पाए, शायद आप 5वें महीने में कर पाए, लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखेंगे कस्टमर्स डेवलप करने का तो एक दिन तो आएगा कि आप एवरी मंथ 150 PV पर्सनल करना शुरू करते हैं, ओके। सो ये टारगेट तक पहुंचने के लिए
बिकॉज क्या है, आप अगर 150 पीवी कर रहे हैं तो आप किसी को टीम में सिखा सकते हैं कि आप 150 पीवी कैसे कर सकते हो। और अगर ऐसे करते करते आपके टीम में 100 लोग हैं जो 150 पीवी करते हैं तो आपका 15,000 ग्रुप पीवी होता है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडर प्लैटिनम मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, करेक्ट। सो आपका वो एसेट बिल्ड करने का ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जिसमें आपको कस्टमर्स को डेवलप करना सीखना है। ओके, एसेट्स को डेवलप करने के लिए एक और महत्वपूर्ण स्टेप है ये बिजनेस के अंदर, जिसे कहते हैं हम लोग अपने बिजनेस नेटवर्क को बिल्ड करना, बिल्ड योर बिजनेस नेटवर्क। ओके, और हमारे बीच में एक 6% है, लास्ट मंथ ब्रांड न्यू हुए थे, डॉक्टर मोनिका। मोनिका, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। मोनिका, कैन यू आप अपने कैमरा ऑन कर पाएंगे? पॉसिबल है? नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो मैं अच्छा, कैमरा। ओके, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वेलकम डॉक्टर मोनिका ऑन दिस डायस, राइट। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने अपना बिजनेस नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज फाइनली गोइंग टू अवर बिजनेस एसेट। ऑलराइट, कि हमने पर्सनल यूज किया, हमने कस्टमर बनाने सीख लिए, 150 पीवी तक करना हमने सीख लिया, अब हम नेटवर्क डेवलप करेंगे ताकि हम किसी को सिखा सके कि ये 150 पीवी तक कैसे पहुंचते हैं, राइट। और नेटवर्क डेवलप करने के लिए हम जो है प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ट्रू और नॉट? यस। सो व्हाई डू वी टेक पीपल थ्रू द वेटिंग प्रोसेस? ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इससे हम लोगों को क्यों लेकर जाते हैं और इसका क्या महत्व है? थोड़ा सा इसके ऊपर आप अपना पॉइंट्स डालें। थैंक यू सो मच सर ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यही सवाल मेरे दिमाग में चलता था जब मैं नई नई बिजनेस में आई थी। मैं जोश के साथ भरी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था बस जल्दी जल्दी टीम खड़ी करो सो दैट माय बिजनेस मैं बहुत जल्दी 21% हो जाऊं एंड हुआ ये कि आई अप्रोच्ड एनीवन एंड एवरीवन एंड उसमें मैं ऑब्वियसली सेलिंग मोड में जाके और कन्विंसिंग मोड में जाके मैं उनको क्योंकि हम स्टार्टिंग में ए लिस्ट और बी लिस्ट पे काम करते हैं, तो वो लोग जनरली मतलब प्रोसेस में आ जाते हैं और लॉन्च भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें मना नहीं कर पाते, इवन दो दे आर नॉट इन द लुकिंग जोन, इवन दो दे डोंट वांट टू डू इट, दे आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, दे डोंट थिंक इट इज गुड फॉर देम, स्टिल वो लोग आ जाते हैं बिजनेस में। बट आने के बाद में that Tom and Jerry game happens. वो छुपते रहते और आप उनको ढूंढते रहते हो, right? And that used to frustrate me like anything. So I learned it the hard way कि उससे अच्छा क्या है, क्योंकि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है इस पूरे चक्कर में। हम सबको ले लेते हैं एंड देन दे आर नॉट विथ अस, दे आर नॉट माइंडसेट उनका नहीं है उस चीज में डेवलप करने में, दे डोंट सी द बेनिफिट ऑफ इट। तो हम उनको चेज करते रहते हैं, बट एक्चुअली बिजनेस बिल्ड नहीं होता है, राइट? ना पॉइंट्स बढ़ते हैं, ना आप नेक्स्ट लेवल ऑफ परसेंटेज पे जाते हो, ना कुछ और होता है। सो जब मैंने ये हार्ड वे हो गया मेरा, देन फिर थोड़ा सोचा, रिफ्लेक्ट बैक किया, व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स इसमें आपने डॉक्टर मनीष और रेणु यादव जी ने, डॉक्टर नीलम ने, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया, नितिन एंड पारुल सोनी जी के टीचिंग्स ने बहुत हेल्प किया। एंड जो चीज मुझे समझ में आई कि अगर हमें बी क्वाड्रेंट बिजनेस करना है, इफ वी रियली वांट टू बिल्ड एसेट, then we have to learn to create smart teams. Now मैं एक सिंपल चीज समझती हूँ सर, अगर टाटा या अंबानी अगर वो एक जॉब निकालते हैं, तो क्या वो लोगों के पास जा जाके उनको कन्विंस करेंगे कि भाई मेरा जॉब बहुत अच्छा है, तुम आके ज्वाइन करो? नो, that person has to convince. 100 people will apply, out of that 1 person will be able to finally convince कि no, I am capable of your job. You are giving me this opportunity, I will make you proud. You are opening this door of opportunity for me, I will make you proud. So that's the attitude that a B quadrant businessman has. And if I want to be a B quadrant business person, then even I have to develop that attitude and I have to become a selector rather than just होल्डर कि सब आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मुझे सिलेक्टर बनना है, और जो राइट माइंडसेट का पर्सन है, जो सिर्फ क्यूरियस नहीं है, सीरियस है, जो एक्चुअली लुकिंग जोन में है, और सिर्फ मतलब ख्याली पुलाव बनाने वाला बंदा नहीं है, जो हु विल पुट एक्शन इनटू हिज ड्रीम्स टू फ्यूल हिज ड्रीम्स। ऐसा बंदा मुझे चुनना है
एंड जो चीज मुझे रियलाइज हुई कि इंडिया की 135 करोड़ की आबादी है, मोदी जी हमेशा बताते हैं 135 करोड़ में से मुझे 6 या 10 लोग आसानी से मिलेंगे इफ आई कीप लुकिंग फॉर इट. सो इसीलिए मतलब आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग दैट जब तक मुझे नहीं लगता है कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली दैट राइट माइंडसेट पर्सन, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती ही नहीं हूँ. And I start vetting, you know, the filter at every level. One liner किया, response अच्छा नहीं आया, मैं मसावा नहीं करती हूँ. मसावा किया, response अच्छा नहीं आया, मैं DTM नहीं करती हूँ. DTM किया, write up भेजा, write up वापस नहीं आया, I don't go for process. MG1 कर लिया, book नहीं पढ़ा, I don't go for MG2. So हर step पे filter out करती हूँ. तो इसीलिए नतीजा ये है कि touch wood, in last 2-3 months, sir, you can see the momentum that's happening in my team. And it's all because right mindset people are there in the team. They are convinced about this profession, about this opportunity, and they are ready to give their 200% into this business. Thank you. Yes, absolutely. बहुत बढ़िया आपने कहा डॉक्टर मोनिका. एंड मैं और डॉक्टर मनीष हम वाउच कर सकते हैं इस चीज के लिए कि पिछले 2-3 महीने के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां पर आप पिछले साल भर से मेहनत कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और वी वर डूइंग इट लिटिल बिट हेवाया, जैसे आपने पहले एक्सप्लेन किया, राइट. और बट द मोमेंट आपने इस चीज को ग्रास्प किया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डॉक्टर मोनिका इज डूइंग हर ओन प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स ऑन हर ओन सेल्फ, एंड वो अपने टीम के लिए भी करती है. डॉक्टर मनीष और मेरा वहां पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रोसेस. हाँ, थोड़ा बहुत हम कहीं पर करते हैं, फॉलो अप में चले गए, कुछ चले गए, बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक शी इज कंप्लीटली डूइंग फॉर हर ओन सेल्फ, राइट. एंड डॉक्टर मोनिका हैज now in the entire LOS has got approximately 20 ADS now, all right, जो ये बिजनेस के अंदर है. पिछले 2-3 महीने में नए लॉन्च होके बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, राइट. ठीक है. सो ऑफ कोर्स कुछ इसमें से ओल्ड भी हैं, बट लेकिन जो पिछले 2-3 महीने में काफी नई टीम इनकी बिल्ड हुई है, और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड हुई है विद लॉट ऑफ कमिटमेंट. दे आर कमिंग अप, राइट. और बेस्ट पार्ट ये है कि डॉक्टर मोनिका चंडीगढ़ में है, लेकिन टीम मुंबई में बनाते हैं. ठीक है. ओके. सो हमने पूछा चंडीगढ़ में क्यों नहीं बना रहे, वो तो बनेगी, वहां भी बनेगी. यहाँ से मुंबई की टीम का कोई रेफरेंस चंडीगढ़ में पहुंचेगा, एंड दैट्स हाउ द टीम विल स्टार्ट ग्रोइंग, राइट. सो बहुत सही कहा आपने. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका फॉर पुटिंग इन द योर experience and your points, right. Yes, that is why we take people to the process, okay. और ये asset build करने का तीसरा step है, right. So growing your mindset and skill set, growing yourself and growing your asset, ये 3 benefits with 9 habits. ये 9 success habits को हम follow करते हैं ये business के अंदर to become successful and to move ahead, all right. So gentlemen and ladies, we are towards the स्टार्टिंग ऑफ दी हैंगआउट. अगले 10 मिनट के अंदर हम ये हैंगआउट को शुरू करेंगे और वेट करेंगे अगले टाइम का. तब तक हम यहाँ पर अभी इनवाइट करना चाहेंगे उन लोगों को जो व्यक्ति लास्ट जो हमने हैंगआउट किया था, कॉमन हैंगआउट लास्ट मंथ में, मार्च के महीने में, और अभी आप अगर नए लॉन्च हुए हैं उस दौरान में, राइट, और अगर आप आज यहाँ अटेंड कर रहे हैं तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड एंड वी वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद फ्रॉम यू, राइट. सो ऑल दी कोचेज एंड मेंटोर्स, अगर आपके टीम के लोग आपको दिख रहे हैं तो आप अगर वो नहीं कर पा रहे हैंड रेज या शाई फील कर रहे हैं तो यू प्लीज कम अहेड एंड टेल कि ये है लॉन्च हुए, ये लॉन्च हुए, ये लॉन्च हुए, है ना, राइट. सो ऑफ कोर्स हमें भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा डेट कौन सी थी लास्ट उसकी, बट या डॉक्टर मोनिका यू वांट टू टॉक. या डॉक्टर मोनिका. सर मेरी पूरी टीम ही बहुत नई है, बट जो एकदम लेटेस्ट लॉन्चेस है और वो दोनों इस मीटिंग रूम में अभी प्रेजेंट है. इनफैक्ट उनका आज फर्स्ट मीटिंग है. एक है प्रियंका सिंह राजपूत, शी इज फ्रॉम मुंबई गोरेगांव एंड शी हैज गॉट लॉन्च्ड अंडर बिंदिया गांवकर. एंड एक है रीना मोरे एंड वो है फ्रॉम वर्ली मुंबई एंड शी हैज गॉट लॉन्च्ड अंडर मनोज मंगला एंड डॉक्टर मनीष पिल्लाई की टीम में. ऑलराइट. सो रीना, आप मुझे दिख नहीं रहे, कौन से RINA REENA, आई कैन सी. ओके. आपने पहला नाम क्या बताया था? प्रियंका सिंह. ऑलराइट. प्रियंका, आप अपने को अनम्यूट करेंगे प्लीज. Hi everyone, good evening. गुड इवनिंग प्रियंका. सो यू कैन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप कौन है, कहाँ रहते हैं और आप ये बिजनेस में क्यों आए? So yeah, I'm from Mumbai and
I have launched by Dr. Monica, and yes, I'm from media field basically. I'm working in a music label company, and why I'm here? First of all, I wanted to be financially. I want financial freedom. First of all, that is the main thing I here, and I'm feeling a little bit nervous because I'm first time I'm here Yes, only, we can understand. I was of the same category initially. So yes, and the most beautiful thing in this organization I have seen, people people support each other. That is the beautiful thing, which I have not seen anywhere in my company. In my past company, I have not seen anywhere. So that's the most beautiful thing here. And Dr. Monica has supported me like anything. मतलब बहुत support किया है उन्होंने, and at every stage I have mentorship on karna, everything. She has supported me everywhere, like. So yeah, and I'm happy to be here. All right, great. Thank you so much, and all the best. We will wish you best of luck for your journey with our organization. And very soon, आप भी एक दिन mentor बनके you'll be having a big organization on your own. आप भी वो create कर रहे होंगे. Welcome. Thank you. Right? All right, great. Yeah. So, Dr. Monica, who is the next person? I am not able to see. You said surname is More. More खाली आशुमा More दिख रहे हैं मुझे. All right. Sir, I think वो drop out हो गए होंगे, but she was there in the end till all now. right. All right, no worries. Okay. All right, thank you so much. Right, so we all can clap for Priyanka and the other name that Dr. Monica said. All right, yeah, thank you so much. Yes, Surendra ji. Sir, I have two candidates. One is candidates or ADS. So both are from Pune, Swaminath Tiwari. One is from their team. Yeah, Kuldeep Mishra. कुलदीप है अभी एक मिनट. या कुलदीप आप अनम्यूट करें अपने आप को. या कुलदीप बताइए अपने बारे में 2 मिनट में. आप कहाँ रहते हैं और आप ये बिजनेस में क्यों आए? Good evening all sirs and ma'am. Myself Kuldeep Mishra from Boisar. मैं इस बिजनेस में इसलिए आना चाहा कि मुझे कहते हैं मतलब कुछ आगे बढ़ने का था. हमारे रिलेटिव ने मुझे बताया कि ये बिजनेस फर्स्ट बार मेरे को ये बिजनेस मैंने अटेंड किया था भरूच में, तो तभी मुझे क्या कहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान था. तो मेरा कुछ मूड नहीं हुआ कि मैं उसमें इन्वेस्ट. फर्स्ट क्या उन्होंने मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुमको 3,500 या 4,000 रुपये भरना पड़ेगा. तो वो तभी मेरे को ये बिजनेस पसंद नहीं आया. फिर उसके बाद मेरे रिलेटिव्स ने बताया, मिस्टर सुरेंद्र सर ने बताया कि नहीं अभी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये बिजनेस अपने घर के लिए यूज करना है ये प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद अपने कलीग्स या फ्रेंड को बताना है उसके बारे में. तो मुझे अच्छा लगा कि सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, सिर्फ अपनों को जितना प्रोडक्ट लेना है उसका ही पे करने का है. राइट. इसलिए मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा और ये बिजनेस में मैं आना चाहा और मेहनत करने के लिए मैंने सुरेंद्र सर को बोला मैं आगे चल के अपने फ्रेंड्स दोस्त सबके साथ मतलब ये शेयर करूंगा, प्रोडक्ट शेयर करूंगा और आगे बढ़ना चाहूंगा. ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच. वेलकम, हमारी टीम में आपका स्वागत है कुलदीप. हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं. राइट, इसी तरह से आप हर मीटिंग में आते रहिए, बिकॉज हर मीटिंग में आते रहने से ही सीखने को मिलेगा. ऑल राइट, ग्रेट. या सुरेंद्र जी, नेक्स्ट कौन है? ब्रिज मुरारी. ब्रिज मुरारी, ओके. ब्रिज मुरारी पांडे. ऑल राइट. या ब्रिज, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा. ऑलराइट, आई थिंक वो नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो सुरेंद्र जी उनके बारे में बता दीजिए, कहाँ पर हैं वो, कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं? ही इज बिलोंगिंग टू दिल्ली. वो दिल्ली में रहते हैं और जॉब करते हैं वो. और ही हैज आल्सो गॉन थ्रू 7 स्टेप प्रोसेस और इसी महीने हमने लॉन्च किया उनको.
पूनम एंड स्वामीनाथ तिवारी के नीचे। सो ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी एंड कांग्रेचुलेशंस, आपके टीम में काफी अच्छा मोमेंटम है, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? लास्ट कॉमन टीम हैंगआउट से ये टीम हैंगआउट के बीच में, एनीबॉडी एल्स? ऑलराइट, ग्रेट। सो फाइनली कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे हम अभी।